हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो ऑलवेज हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है इसकी पावर 2 है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो वेरिएबल है x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। कुछ और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्म्स के बारे में। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जैसे माइनस में ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई बोलेगा इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आपने देखना है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस या माइनस आ जाए तो उससे टर्म अलग हो जाती है। मतलब ये 5x स्क्वायर ये एक टर्म है, 3x ये दूसरी टर्म है, 4 तीसरी टर्म है। क्योंकि 5x स्क्वायर और 3x के बीच में प्लस है तो ये टर्म प्लस ने 5x स्क्वायर और 3x को अलग कर दिया। अब 3x और 4 को माइनस ने अलग कर दिया। तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होगी? 3 टर्म्स होगी। इसके अलावा यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है सिंपली जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं x, y, z, t, जो भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x है, x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है बल्कि चेंज होती रहती है। और वेरिएबल के साथ जो नंबर हम यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये आ गया कोफिशिएंट। और ये जैसे मैंने पहले बताया है आपको, ये पावर होती है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये आ गया एक्सपोनेंट। और यहाँ पे ये जो 4 है जिसके साथ कोई वेरिएबल दिखाई नहीं देता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसके अलावा हम कुछ एग्जामिनेशन लेवल के कुछ और एग्जांपल्स जो है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x रेज टू पावर 3/2 अपॉन x रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखोगे यहाँ पे x की पावर जो है p/q की फॉर्म में है, यहाँ भी p/q की फॉर्म में आपको ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बल्कि जब हम इस टर्म को देखेंगे अच्छी तरीके से तो ये सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे आप देखो x हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसलिए हम बेस जो है सेम हो गया तो x ले लेंगे। और जब बेस सेम होता है तो टर्म्स जब डिवाइड में होती है तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। तो पावर यहाँ पे 3/2 और ये आ जाएगा -1/2। तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये जो एलसीएम है ये 2 आ गया। अब यहाँ पे 3 - 1 आ गया, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 3 में से 2 माइनस हो गए तो 2/2। तो x रेज टू पावर 1 होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल जो है वो है। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं, जैसे √3x³ प्लस
अंडर रूट 2x स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 7x माइनस 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि रूट जो है अगर वेरिएबल पे आ जाए, ये याद रखना, अगर रूट जो है वो वेरिएबल पे आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रूट यहाँ 3 पे, 2 पे, 7 पे लगा हुआ है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्रीज भी पूछी जाती हैं आपको एमसीक्यूज में। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री जो होती है, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इनको भी हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। अब डिग्री यहाँ पे 2 है और 3 है, पावर हमारे पास 2 और 3 है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हाईएस्ट हमारी 4 है, तो इसलिए d इक्वल टू 4, यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 4 हो जाएगा। अगर आ जाएगा 5x ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? x की पावर कितनी है? 1 है ना, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एग्जामिनेशन बेस्ड एक एग्जाम्पल आपको मैं लिख देता हूँ। 6x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x क्यूब। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आप देखेंगे 6x क्यूब 6x क्यूब, तो लाइक टर्म्स है ना, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है कितनी है? 2 है, क्योंकि इसकी 1 है यहाँ पे पावर, तो इसकी 2 है पावर, तो ये d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की टाइप्स सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो फर्स्ट टाइप है वो है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि 1 टर्म। जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं 2-3 कि मोनोमियल की एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन कौन सी जो है वो हो सकती हैं। जैसे एक टर्म, जैसे 2x लिख दूंगा मैं, ये एक ही टर्म है। या खाली y ले लूँगा, ये भी एक टर्म है। या खाली 5 ले लूँगा, ये भी एक मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे कितनी? 2 टर्म्स। यहाँ पे कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 2 टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे देखो एक टर्म हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, दूसरी 3 आ गई, तो 2 टर्म्स होगी, तो बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही 5x प्लस 3, ये भी क्या आ गया? बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हमने यूज किए हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, यहाँ के 3 टर्म्स। यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 3 टर्म्स, तभी जाके ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या एक ट्राइनोमियल है। यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। ऐसे ही 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, तो ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। 1, 2, 3 टर्म्स का यूज हुआ है, इसलिए ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज की तरफ।
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हम देखते हैं सबसे पहली टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। एग्जांपल जैसे 2x स्क्वायर 2x प्लस 3। यहाँ पे देखो x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही 6x प्लस 8, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है। ऐसे ही 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है ना, तो यानी कि पॉलिनोमियल की पावर 2 है, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा 8x क्यूब, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी तो उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x रेज टू पावर 4 प्लस 2x माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 4 है। नेक्स्ट आता है नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, जब पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 0 होगी तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लूँ 2x रेज टू पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, तो जब हम वेरिएबल की पावर 0 ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा x रेज टू पावर 0 जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 होता है, 1 के इक्वल होता है ना, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब जैसे 5x रेज टू पावर 0, 9y रेज टू पावर 0, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। अब लास्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जो है इसमें जो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये आता है नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है, देखो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 0, ये 0 ही होता है, जीरो पॉलिनोमियल 0 होता है। वो कैसे 0 होता है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब आप कहोगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो तो वेरिएबल की डिग्री होती है, यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ x रेज टू पावर 0, तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे आप 0x रेज टू पावर 5 ले लेंगे, ठीक है, x की पावर कितने ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 x की पावर कुछ भी ले सकते हैं आप, 100 ले लो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम जीरो पॉलिनोमियल जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लूँगा, पॉलिनोमियल इन x अगर मैं ले लूँगा
फॉर एग्जांपल x-2। अब यहाँ पे मैं इस वेरिएबल की पावर क्या, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या ले लूँ ताकि ये वेरिएबल जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम 2 ले लेंगे प्लस का, 2 - 2 जो है वो इक्वल टू 0। तो ये जो 2 है यही जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे x+4। यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या ले लूँ ताकि आंसर इसका जो है वो 0 हो जाए, मतलब इस ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर हम -4 ले लेंगे और यहाँ पे +4 पहले से है तो प्लस माइनस माइनस ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जैसे आपको पूछा जाएगा कि इसमें कितने जीरोज होंगे। अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने जीरोज होंगे, इसमें हमारे पास 1 जीरो होगा, 1 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 1, मैक्सिमम 1 जीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो है वो जीरोस कितने होंगे, वो 2 होंगे। मिनिमम 1 भी हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये याद रखना कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की पावर जो है वो 3 होती है, वेरिएबल की पावर 3 होती है। तो इसमें जो है वो मैक्सिमम कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। अब लास्ट में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि हमने यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट का जो है वो रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल जो है वो ले लेता हूँ जिसके हमने जीरोज फाइंड करने हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जो 5 है इसको स्प्लिट करते हैं। इस 5 को स्प्लिट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो a हमारे पास 6 आ जाएगा, b हमारे पास 5 आ जाएगा x का कोफिशिएंट, और c हमारे पास जो है वो -6 आ जाएगा। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे a और c को हमने मल्टीप्लाई करना है। a और c को यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a × c। a ये है और c ये है, तो 6 6 36 आ जाएगा। अब ये 36 के फैक्टर्स हमने इस तरीके से निकालने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। अब 36 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं। अब 2 के टेबल में जैसे 2 × 2 के टेबल में हमने 2 1 2 आ जाएगा, 2 8 16, 18 2 36। अब 18 को 2 के साथ प्लस या माइनस करने पे हमें 5 तो नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसा नंबर हमने ढूंढना है कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास 5 आना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर हम 9 के टेबल में आ जाएंगे तो 9 4 कितना होता है, 36। ठीक है, और 9 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो प्लस या माइनस करने पे हमारे पास जो है मिडिल टर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पे माइनस करने पे आ गई। तो अब जो ये 5 है इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 9 - 4। तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 9। अब आप देखेंगे 5 के साथ x भी है, इसलिए 9 के साथ भी x लगेगा, 4 के साथ भी x लगेगा। तो 9x - 4, तो ये आ जाएगा -4x - 6 जो है वो अपनी जगह रहेगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो 6x² है वो प्लस 9x है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन यहाँ पे ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो ये x² में से एक x हमने कॉमन ले लिया, तो एक अंदर बच जाएगा, एक जो है वो अंदर बच जाएगा। लेकिन साथ साथ में 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ जाएगा ना, और साथ में x² में से एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, प्लस आ जाएगा। अब 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, और x क्योंकि कॉमन आ चुका है बाहर तो इसको हम दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया,
अब 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2, 2 2 ज़र 4 आएगा ना, तो माइनस का, फिर x बच गया और माइनस 2 3 ज़र कितना हो गया 6 आ गया। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2x + 3 2x + 3। अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2x + 3 2x + 3, तो ये सेम आना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो जीरोज आ रहे हैं 3x - 2, ये 3x - 2, इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और दूसरा इन दोनों में से एक लिख लेते हैं 2x + 3, ये एक बार ही लिखा जाएगा, 2 बार आया है तो एक बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x = -2, उधर जाके +2 आ जाएगा, फिर x = यहाँ पे 2 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 3/2/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2x -3 उधर जाके इक्वल टू उधर जाके ये -3 हो जाएगा, इधर प्लस है, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको हम अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, इसको हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ये रफ वर्क जो किया था इसको साफ कर लूँगा। अब हमने क्या करना है कि इसका रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इसका फार्मूला ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारे पास ये है 2/3, तो क्या लिखेंगे 2/3, प्लस बीटा क्या है -3/2, तो ये आ जाएगा -3/2, इक्वल टू, पहले फार्मूले का माइनस लिख लेंगे, फिर बी हमारे पास क्या है 6a था, 5b है, तो ये आ जाएगा -5 अपॉन a हमारे पास क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़र कितना हो गया 4, प्लस माइनस 3 3 ज़र कितना हो गया 9, अपॉन 3 2 ज़र 6 आ गया, इक्वल टू -5/6। अब यहाँ पे 9 में से 4 चला गया तो कितना बचा -5/6, और यहाँ पे भी -5/6, तो ये वेरीफाई हो गया ना। अब लास्ट हम इसमें देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला है 2/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा हमने यहाँ पे कितना निकाला है -3/2, तो यहाँ पे -3/2 ले लेंगे, = c। तो ये a है, ये b है, c क्या है -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 अपॉन a यहाँ पे देखोगे a कितना है 6, तो a कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, -6 अपॉन 3 2 ज़र 6 = यहाँ पे -6/6 पहले से है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी -1 और -1 रह जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो आई नो कि ये इंट्रोडक्शन की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से आप देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपको जो है बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।